हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, वेब जी 2022 के बारे में। इनके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म बहुत जल्दी फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल से ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना। अब ये वेब जी क्या है इसके अपडेट, इसके बारे में बात करेंगे। आपको अगर वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर किसी भी अन्य कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको वेब जी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, तो वीडियो को स्किप मत करना। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वेब जी के बारे में बात करें तो ये आपका होता है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में आपको इसी एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जैसे आपको पता है कि जेई मेन एग्जामिनेशन होता है तो वो एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वेब जी आपका स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो ये आपको एडमिशन देता है यूजी के कोर्सेज में। ये यूजी के कोर्सेज जैसे कि आपका इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर या फिर फार्मेसी के कोर्सेज में आपको एडमिशन देता है। कहाँ पे? तो गवर्नमेंट कॉलेज में, सेल्फ फिनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो स्पेशली आप कह लो वेस्ट बंगाल के लिए है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के बच्चे तो एग्जामिनेशन दे ही सकते हैं, साथ में अदर स्टेट के बच्चे भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि 2022 में जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 21 दिसंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो याद कर लेना, ध्यान से लिख लेना कि 21 दिसंबर से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। वेब जी यहाँ देख सकते हो wbjeeb.in इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। और फॉर्म कैसे फिलअप होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, तो सब कुछ इस वीडियो में चेक करेंगे। पहले हम लोग एक बार शेड्यूल देख लेते हैं एग्जामिनेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हो जो वेब जी का फॉर्म है वो 21 दिसंबर को रिलीज होगा और फॉर्म फिलअप कर पाओगे आप। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है वो 7 जनवरी है, यानी कि 21 दिसंबर से 7 जनवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर लो अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है। लास्ट समय का वेट मत करना। मान लो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत हो जाता है तो इसके लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाता है। जनवरी 8 से लेकर जनवरी 10 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके ऊपर कोई फीस लगेगा कि नहीं वो तो उस समय पता चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। वेबजी बोर्ड का जो एडमिट कार्ड है, जब आप फॉर्म फिलअप कर लोगे देन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आपका 15 अप्रैल को आएगा और आपका एग्जामिनेशन डेट है 23 अप्रैल। तो इम्पॉर्टेंट है, आपका एग्जामिनेशन 23 अप्रैल को होगा। देन उसके बाद बात करते हैं इनके कुछ टेंटेटिव डेट्स के बारे में। वैसे ये अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है लेकिन टेंटेटिव डेट है। वेब जी का जो आंसर की है वो आपका सेकेंड वीक ऑफ मई में आएगा। जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर की रिजल्ट आपका 4th वीक ऑफ मई में आएगा। और जो काउंसलिंग है यानी कि एडमिशन जो स्टार्ट होगा वो आपका सेकेंड वीक ऑफ जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ऑफिशियल डेट्स अभी आना बाकी है। उसके बाद बात करते हैं वेब जी एग्जामिनेशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि वेब जी का एग्जामिनेशन 23 अप्रैल को होगा। वेब जी 2022 एग्जामिनेशन अब ये कंडक्ट कौन करता है, तो ये वेब जी बोर्ड कंडक्ट करता है। देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म 21 से आपका फिल होना स्टार्ट हो चुका है और webgb.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप क्लास 12th में अपियर हो तो ठीक है। अगर आप पहले से मतलब 2021 में क्लास 12 पास कर चुके हो तो आपको क्लास 12th में 45% मार्क्स चाहिए। कोई भी बोर्ड से आप, स्टेट बोर्ड अदर सीबीएसई बोर्ड, तो 45% मार्क्स अब कंपलसरी है, ठीक है। इतना परसेंटेज आपका होना ही चाहिए एडमिशन के लिए भी। और आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका अच्छा रैंक रहता है तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल जाएगा। 2022 में अगर आप क्लास 12 पास करते हो तो अगर आपका 45% रहता है तो आपका एडमिशन डेफिनेटली वहाँ होगा अगर अच्छा रैंक रहेगा तो क्लास 12th में मिनिमम 45% या उससे अबव आपका होना जरूरी है, तो इस बात का ध्यान रखना। देख सकते हो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप चले जाना और भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि OMR बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। आपको पेन और OMR शीट पे एग्जामिनेशन देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ में आप बात करते हैं एक बार इनके पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न में आपको मैं बता दूं कि जो इनका पेपर 1 है वो मैथमेटिक्स का है और पेपर 2 आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है। पेपर आपका OMR सीट पे होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। और 2 डिफरेंट पेपर यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है और एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम है। आगे समझेंगे कि क्या सिलेबस है। आप अगर वेबजी एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो वेबजी के कॉलेज में वेस्ट बंगाल में,
तो आपको ये दोनों पेपर क्वालिफाई करना होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सीबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है जो आप क्लास 11-12 में पढ़ते हो, सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। 2021 में वेबजी स्कोर वेर यूज टू एडमिशन 30,884 इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी सीट्स एट कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। लगभग देख सकते हो 30,884 इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी सीट्स पे बच्चों का एडमिशन हुआ है वेबजी के स्कोर के थ्रू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है ये। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, और ये साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है और फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड में फिल किया जाता है। इसके अलावा पेपर्स आपको मैंने बताया कि 2 पेपर होते हैं इनके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और ये 4 घंटे का पेपर होता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे लगातार होता है, तो जी नहीं, लगातार नहीं होता है। इसके बारे में और आगे अपडेट समझेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर 1 जो कि आपका मैथमेटिक्स है इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 2 जो कि आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स आपका 100 होता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 100 मार्क्स होता है। ये इनकी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर हेल्प चाहिए तो कॉल कर लेना है। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, तो देख लेना। आप देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे बताया जा रहा है वेबजी 2021 में 65,170 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, जिसमें से आपका 64,850 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल थे। इससे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो सीट है, यहाँ पे देख सकते हो इंजीनियरिंग और फार्मेसी की वो 30,884 है लगभग। तो इन पे काउंसलिंग हुआ और जिसमें 65,170 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन के लिए। तो काफ़ी अब मतलब ज़्यादा मात्रा में बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, तभी आपको एडमिशन मिल जाएगा अच्छे कॉलेज में वेस्ट बंगाल में। और आगे बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो नेशनलिटी है वो इंडियन होना चाहिए। मिनिमम एज आपका 17 ईयर एज ऑन 31 दिसंबर 2022। क्वालिफिकेशन आपका क्लास 12 पास होनी चाहिए या फिर अपेयरिंग होना चाहिए। जो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी है। एटलीस्ट क्लास 12 में आपके 45% होने चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है 40% फॉर SC ST OBCA OBCB एंड PWD। तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए और जो अदर स्टेट के लिए उनको कम से कम 45% या उससे एवं मार्क्स होना चाहिए। उस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हैं जिसको देख सकते हो आप, जैसे कि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट चाहिए। जो वेबजी बोर्ड के बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। देन उसके बाद एनी सीट इन एनी गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी कॉलेजेस 90% फॉर जनरल कैटेगरी सीट्स इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, एनी सीट इन एलिया यूनिवर्सिटी, any seat including general category seat in BTech Dairy Technology in West Bengal University of Animal and Fishery Science, any reserve category seat SC ST OBCA OBCB PWD TFW in any course in any institute। तो जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स है, डोमिसाइल यानी कि जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस है। तो इस बात का ध्यान रखना, अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे वेस्ट बंगाल के भी होते हैं, अलग से भी बच्चे या अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को फिल करते हैं। फॉर्म टोटली आपका ऑनलाइन होगा। किस तरह से फिल करना है, तो स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है जो कि है webgb.nic.in। फिर वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। देन उसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लेना, देन सबमिट कर देना। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा या फिर ईमेल पे भेज दिया जाएगा, तो उससे लॉगिन कर लेना। स्टेप 2 में जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो आप उसको सेव करके रखना। सभी कैंडिडेट्स को बोला जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है जो उनको एलोकेट किया जाएगा, उन 3 सेंटर्स उनके पास ऑप्शन होंगे चूज़ करने के लिए। लगभग सारे सेंटर इनके वेस्ट बंगाल में भी है। मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ इनके सेंटर्स हैं। स्टेप 3 में आपको अपना इमेज और रिसेंट इमेज, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। स्टेप 4 में आपको एप्लीकेशन फ़ी पेड करना है जो कि ऑनलाइन मोड में पेड करोगे। और स्टेप 5 में आपको जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसका प्रिंट आउट ले लेना, फ़ी रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लेना, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करोगे तो आपको ये इम्पॉर्टेंट लगेगा। यानी कि ये जब काउंसलिंग करने समय आपको मांगा जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फ़ी रिसिप्ट। तो इस बात का ध्यान रखना, सेव करके अच्छे से रख लेना। बच्चे पूछेंगे कि फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, तो फोटोग्राफ आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ आपका 10 KB to 200 KB होना चाहिए।
सिग्नेचर आपका जेपीजी फॉर्मेट 4 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए। और ऐसा करना कि फ़ोटो जो हो, पासपोर्ट जो फ़ोटो हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वो आपका रीसेंट हो, तो इस बात का ध्यान रखना। एप्लीकेशन फ़ी कितना है? एप्लीकेशन फ़ी आप ऑनलाइन दोगे, जो डेबिट कार्ड, नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, साइबर कैफ़े वाले से भी फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। देखो फीस जो है वो तो है ही, साथ में एडिशनल जो सर्विस चार्ज है या प्रोसेसिंग चार्ज है वो भी लगेगा। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 500 है और SC ST OBC है, OBC के लिए 400 रुपीज़ है। तो SC ST OBC है, OBC वो वेस्ट बंगाल के बच्चे होंगे और जो जनरल है उनको 500 लगेगा, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी 500 लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होगा तो आपको अलग अलग सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे आपका OMR सीट में एग्जामिनेशन होगा। आपको देख सकते हो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द राइट आंसर बाय डार्कनिंग द एप्रोप्रिएट सर्कल कंप्लीटली ऑन वेबजी रिस्पॉन्स सीट विद ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो आपको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है और एक सर्कल होगा, आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे तो सर्कल में टिक करना है। 2 पेपर होंगे, दोनों के डिफरेंट टाइम स्लॉट होंगे, एक ही दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। एक पेपर आपका 2 घंटे का होगा, एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता, देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया 23 अप्रैल 2022 को एग्जामिनेशन होगा, जो कि सैटरडे का एग्जामिनेशन होगा। पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 फिजिक्स केमिस्ट्री। 11 AM टू 1 PM के बीच में आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा। 2 PM टू 4 PM के बीच में आपको पेपर 2 जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर होगा। दोनों पेपर देना आपको मैंडेटरी है और 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है आपको, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही रहना है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस की कैटेगरी है, 3 अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में आपका, मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बात करता हूँ, यहाँ देख सकते हो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और निगेटिव मार्किंग भी है। जो कैटेगरी 2 है उसमें 1/2 निगेटिव मार्किंग है और कैटेगरी 3 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चंस देख सकते हो आप, कितने क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर लेना। मैथमेटिक्स में 100 और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो क्वेश्चन आता है उसी को सॉल्व करना, और अगर नहीं आता तो नेगेटिव मार्किंग मत करना, क्योंकि इसके आपसे मतलब मार्क्स भी कट सकते हैं। सिलेबस आपका सेम है, वैसे सिलेबस के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर लेना। जो आप 11-12 में पढ़ रहे हो वही सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं है सिलेबस में, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके ऊपर मैं और वीडियोस लाता रहूँगा आप सभी के लिए। तो ये डिटेल में वीडियो था वेबजी एग्जामिनेशन के थ्रू, जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको दे दिया। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब को बटन को दबा देना और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर मस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।